हेलो। जी नमस्कार। मैं भैया नमस्ते जी। मैं अभी मुनीन भैया को देखा आपसे बात करते हुए, जी। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा बोला कुछ एनजीओ वाला ये होगा, तो मैं भी इच्छुक हूँ करके। ओ ग्रेट। तो मैं वैसे महाराष्ट्र में हूँ, गोंदिया जिले महाराष्ट्र में। में कहाँ हैं आप? गोंदिया जिले में अच्छा। एडजॉइनिंग बालाघाट। नहीं, मैं बालाघाट का डीआईजी रहा हूँ उस समय 5 जिले। मालूम है वो, मुनीन भैया ने मिलाए भी थी एक बार मेरे को, ऐसी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, अच्छा, उन्होंने ओके बताए थे। ओके हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ी बेसिकली बहुत। उस समय जो है बालाघाट रेंज में राजनांदगांव, कवर्धा और ये सब भी आते थे। मतलब जी। 5 जिले थे: बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, राजनांदगांव, कवर्धा। ऐसे वह अच्छा। पांच 5 जिलों का डीआईजी था। अच्छा। तो पुरानी तो बात हो गई अब तो ये। हाँ, तो वो ये एनजीओ की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई मैं भी कोई ऐसा एक विधायक काम है तो मैं भी जुड़ना चाहूंगा, ऐसा बोला तो ओ भैया ने भी बहुत फोन सुंदर, लगाया, बोले। बहुत। देखो, ये इतना बड़ा काम है जी। और इतना साधारण काम है। जी। बड़ा साधारण, सुलभ, और ये देश बदल जाएगा। जी। और देखिए, आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, जी। राइट, जी। ये राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है और उसका नाम राजनेता है। बराबर। जब तक हम इन राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे, आप कितनी भी बड़ी प्रकांडता का कुछ भी ले आइए, ये दुष्ट जो है ना, उसे जमीन पे उतरने ही नहीं देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। देखिए, आज 40 से 42 साल की नौकरी करता है बंदा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इन दुष्टों ने अपने लिए एक दिन यदि शपथ ले ली तो एक पेंशन, दूसरी हाँ। बात शपथ ली तो दूसरी पेंशन। जी। लोग बाग 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं, जहां और ऐसे ऐसे पर्क ले रहे हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। जी। जहां अब जो है आपको 200-300 रुपए में अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं। इन्हें जो है, चाहे पैसा खर्च करें चाहे ना करें, इन्हें 10,000 रुपए टेलीफोन का वो मिलता है। हाँ, वो अभी भी होते हैं, व्हाट्सएप पे हाँ, देखा था तो मैंने बिजली ऐसे। का हाँ। कई लाखों का, इसका उसका। हम्म। तो ये लाट साहब हैं, पैसे के उस पे वो कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि जो लोग आपके शोषक थे, उन्हीं को इन दुष्टों ने टिकट दिया। मैं आपको कह रहा हूं, कांग्रेस महादुष्ट पार्टी है। आप ये जी। बताइए, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, इन दुष्ट लोगों ने उस समय भी बूथ रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग की। उस समय पहले चुनाव में, जब बाप रे। पूरा देश जो है राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था, उस समय भी इन्होंने दुष्टता की। नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए, इन्होंने किसको टिकट दिया? राजा महाराजा जमींदार, जो गुंडे टाइप के लोग, जिनका दबदबा था, हाँ। जो समाज के शोषक थे, जिनकी जनता की जिनकी औकात नहीं थी कि उनकी बात ना माने। हाँ। आज सही उनके बात बच्चों है। आज उनके बच्चों को भी टिकट मिल रहा है। हाँ, सही, एकदम अब सही। आप तीसरा देखिए। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग, आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश राणे। हितेश? मुकेश मुकेश। मुकेश, मुकेश राणे। तो हाँ। मुकेश जी, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जी। पिछले 8 साल में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसी पीआईएल लगाई गई, जी। जिसका मूल जो है वो था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, जबकि चपरासी सबसे छोटा है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, हाँ, इसके बावजूद भी उसे साचरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। सही बात पुलिस है। यदि उसके विरुद्ध एक नेगेटिव रिपोर्ट दे देगी, तो उस तो वो बेचारे को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। राइट। अब आप बराबर। ये बताइए कि फिर इस देश के ये दुष्ट राजनेता, भाग्य विधाता को वो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, नॉट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो एक बहुत छोटी बात हो गई है। फिर हाँ। ये जो है राजनेता, जी। अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, दल बदलू और अपराधी क्यों? जो कि हमारे कानून के निर्माता भी हैं और भाग्य विधाता भी हैं, हाँ। वो जो है इतने घटिया क्यों? इन तीनों पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाँ। पीआईएल करता है उसकी बात मानी, जी। और पीआईएल कर्ता से सहमति व्यक्त करते हुए तीनों पीआईएल में पार्लियामेंट से निवेदन किया गया
कि आप जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में सुधार करिए। अमेंडमेंट कर दीजिए कि जो आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति होगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। हाँ। अब बताओ ये राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 3 बार की गई प्रेयर पे तो कोई ध्यान दिया नहीं, और जमीन पे इसकी जस्ट उल्टी जो है दुष्टता दिखाई। देखिए मैं आपको बताऊं, जी जो 2019 का पार्लियामेंट है, जी। तो आपको शायद ये बात जानकारी है क्या कि जब नामांकन भरते हैं तो इन्हें 2 हाँ चीजों के एफिडेविट देना होते हैं, एक आपराधिक रिकॉर्ड का और दूसरा जो है फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कि हाँ आपके पास दोनों। क्या संपत्ति है, तो जी जी। संपत्ति का एफिडेविट होता है और दूसरा आपराधिक रिकॉर्ड का एफिडेविट हाँ होता है। हाँ। तो उस आपराधिक रिकॉर्ड के एफिडेविट के हिसाब से 2019 को जो पार्लियामेंट गठित हुई, जो अभी चल रही है, जी। उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। बाप रे, 42%। 42%, राइट। जी। अभी जो 2022 में चुनाव हुआ यूपी का, हम्म, इसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है, मतलब 50 के आंकड़े को पार कर गई है। अब आपके उत्तर प्रदेश के कानून के निर्माता मेजॉरिटी अपराधी हैं, 51%, राइट। अब इस साल जो है 10 मई को कर्नाटका में चुनाव हुए, जी ये संख्या 51 से बढ़ के 55 हो गई। अभी कुछ महीने में मध्य प्रदेश का चुनाव है, जी। तो ये संख्या 60-65 की हो जाएगी। बाप रे। और जो है ना 2024 में अगले साल पार्लियामेंट का चुनाव है, उसमें ये 70-75% हो जाएगी। तो कितने दुष्ट हैं हमारे राजनेता। तो ये अपन कैसे इसको नकेर ये करेंगे? हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जी जो 21 लक्ष्यों के साथ और 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत भी कर देगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी कर देगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था जो कि अभी लाट साहब है, हाँ। घटिया कानून के तहत भी अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करती। अच्छा आप मुझे बताइए, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बिटिया ने जब अपराध की रिपोर्ट की तो उसको संज्ञान लेने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की थी कि नहीं थी? बिल्कुल। और ये कानूनी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ सीआरपीसी? नहीं, सेक्शन नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि नहीं, अगर मुझे किसी ने मैं तो इसलिए शिकायत कह किया, रहा, मैं हाँ तो हाँ। मैं तो मुझे तो सब कुछ मालूम है ना, इसलिए कह रहा हूँ। मैंने वही नहीं वो बोला, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अगर पुलिस के पास कोई शिकायत आती है तो उसका संज्ञान उन्होंने लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं, लेने के लिए बाध्यता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार कही है। जी जो उस केस का नाम है यूपी स्टेट वर्सेस ललिता कुमारी। इसमें 5 सिक्वल जजमेंट दिए हैं, जिसका सम टोटल ये है कि यदि रिपोर्टकर्ता के मजनून से रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस को संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध करना ही होगा। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 बार का आदेश है, एक बार नहीं, राइट। बाप रे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी कम तैसी, जो उसके बाद वैधानिक जिम्मेवारी है उसकी ऐसी कम तैसी। ये दुष्ट पुलिस इन राजनेताओं की इतनी चरण सेवक बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट पे उन बेटियों को जाना पड़ा। वो 3 महीने बाद इसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। ये कितनी दुष्ट पुलिस है। बाप रे। इसमें एक आर्टिकल 311(2) है, जिसके तहत जो है हाँ। ऐसे लोगों को समरली डिसमिस किया जा सकता है। ये संविधान में प्रावधान है। अच्छा, प्रावधान है। हाँ, तो आपको नहीं लगता ऐसी पुलिस को हमें डिसमिस कर देना चाहिए? हाँ, ये किसी पे तो एक आधा एग्जाम्पलरी अपना नहीं, लेकिन ये कुछ राजनेताओं के कहने से ही हो रहा है, तो वो क्यों करेगी? तो सही बात है। तो जो कहते हैं ना कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, इस विवाद में अपन फंसे रहेंगे, दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ भी अच्छा काम नहीं होगा। जी जी तो हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों सहित इस देश को बदलने की बात कही। आपको मालूम है इस देश में टैक्स नहीं लगेगा, इट विल बी टैक्स फ्री कंट्री। आपको ये मालूम है इस मॉडल के तहत आपको किसी के सामने, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। बाप रे, टैक्स कैसे नहीं लगेगा? हाउ गवर्नमेंट विल सर्वाइव? ये इसमें धन की वर्षा की व्यवस्था हमने की है। अच्छा। तो इस धन की वर्षा में
इतना धन इकट्ठा क्राइम फ्री भारत करेगा कि जो आज सरकार पैदा कर पा रही है इसकी 10 गुना राशि तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल पैदा करेगा। एक्चुअली अरे में वाह। ये क्या कर रहा है कि फरियादी को 5,000 से, अभी आप जाते हो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती, आपका सर फटा होता, आपको भगा दिया जाता है। कोई भी शिकायत लेने का प्रावधान कानून में नहीं है। जी फिर ये दुष्ट जो है सरकार ने शिकायत विभाग क्यों खोला हुआ है? पुलिस विभाग में तो शिकायत विभाग ही नहीं होना चाहिए। सही पुलिस बात है। विभाग में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध। अच्छा। तो या तो संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा। तो आप जो है ना दोनों केस में रिपोर्ट दर्ज करिए, एक में FIR दर्ज होगी, एक में रिपोर्ट दर्ज करके कहेंगे भाई साहब कोर्ट चले जाओ आप। हाँ। लेकिन रिपोर्ट ना लिखने का आपको हक नहीं है, तो फिर शिकायत विभाग क्यों है? तो ये इतनी सारी दुष्टताएं हैं। तो इसमें भर भर के पैसा बांटा जा रहा है। आज फरियादी को सुनवाई नहीं हो रही है और उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे तत्काल कायम कर लिए जा रहे हैं। इसमें कोई झूठा मुकदमा कायम होगा तो वो जेल में सड़ जाएगा और उसमें वही सजा उसकी कर दी जाएगी कि जो उसने रिपोर्ट झूठी की है। तो यदि आपने हत्या की रिपोर्ट झूठी की तो आप जो है ना ताउम्र जो है जेल में सड़ेंगे। अच्छा। राइट। और जी। आप जो है यदि आपने झूठी रिपोर्ट इस तरीके से घुमा के बनाई कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो गया, तो आप ये मान के चलिए। सर एक मिनट है, मेरे को दूसरे मेरे वाले फोन पे कॉल है, एक चलिए मिनट, तो just आप मिनट, अपने हाँ। अपने फोन से मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। हाँ, चलिए चलिए, हाँ, ओके, हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ।